जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। यदि हम अपने सहस्त्रार और अपने केंद्रीय हृदय में आदि शक्ति के प्रवाह को बनाए रखते हैं तो हम अपनी आत्मा के उद्धारक बन सकते हैं, जिसे फिर से स्रोत के साथ एकजुट होना होगा। जब तक हमारी जागरूकता हमारी आत्मा और उसके उत्पत्ति से संबंधित गहरी समझ के स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमारी आत्मा को या तो सूक्ष्म रूप में या मानव रूप में हमारे अस्तित्व से उलझना होगा। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हम मोक्ष प्राप्ति के गति तक न पहुंच पाते? इस विषय पर हम सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए सहजी को कैसा होना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए सहजी को कैसा होना चाहिए? यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। यदि हम अपने सहस्त्रार और अपने केंद्रीय हृदय में आदि शक्ति के प्रवाह को बनाए रखते हैं तो हम अपनी आत्मा के उद्धारक बन सकते हैं, जिसे फिर से स्रोत के साथ एकजुट होना होगा। जब तक हमारी जागरूकता हमारी आत्मा और उसके उत्पत्ति से संबंधित गहरी समझ के स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमारी आत्मा को या तो सूक्ष्म रूप में या मानव रूप में हमारे अस्तित्व से उलझना होगा। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को निभाने वाले हमारे यंत्र में शाश्वत ऊर्जा के प्रवाह के साथ हर समय जुड़े रहना सबसे अच्छा है। अपनी आत्मा को हठीले और अनजान मन के प्रभुत्व से मुक्त कराना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तब हमें दूसरों की आत्माओं के बारे में उचित करुणा और प्रेम के साथ सोचना चाहिए, जो मानव शरीर की गंभीर कैद में बहुत कष्ट सह रही हैं। जब हम ध्यान में एक इष्टतम स्तर प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी आत्मा की ऊर्जा उनकी कुंडलिनी को सहस्त्रार से बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर देती है। हमारी कुंडलिनी मन की अज्ञानता और कठोरता के बावजूद दूसरी कुंडलिनी के लिए चुंबक की तरह काम करती है। जब अन्य लोग हमारे पास आते थे तो उनमें से कुछ बहुत सहज और आराम महसूस करते थे और कुछ को हमारी कुंडलिनी के ऊर्जा क्षेत्र के कारण किसी प्रकार की जलन महसूस हो सकती थी। यह उनकी जागरूकता और आंतरिक विकास पर निर्भर करता है। इसलिए यदि हम श्री माता जी की संतान कहलाना चाहते हैं तो हमें दूसरों को हर तरह से प्रबुद्ध बनाने के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें श्री माँ ने इसी प्रयोजन के लिए पुनर्जन्म दिया है। हम यह मान सकते हैं कि श्री माँ ने हम सभी को अन्य लोगों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया है, ताकि वे अपने दिल में झांक सकें और एक इंसान होने के उद्देश्य का पता लगा सकें। ध्यान हमारी समस्याओं को हल करने और भौतिकवादी लेखों और स्रोतों को प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के राज्य के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए है। वास्तव में ध्यान हमारे दिव्य माता पिता के प्रति गहरे बिना शर्त प्यार की अभिव्यक्ति है और साथ ही यह सच्चे साधकों साधिकाओं के लिए सबसे बड़ा जुनून और शौक है। यदि हम में से कुछ लोग इसे किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से दूषित कर देते हैं तो यह काम नहीं करेगा और हमें पूरा जीवन सभी चक्रों और नाड़ियों को साफ करने में बिताना होगा। यदि हमारा लक्ष्य भौतिक प्राप्ति और भौतिक उपलब्धियों की भावनाओं से पक्षपाती है तो यह काफी बेकार और समय की बर्बादी है। यदि हम ध्यान से और श्री माता जी से इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं तो हम पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं और अंधेरे में चल रहे हैं। यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा हो तो हमें ध्यान को उससे अलग रखना चाहिए और उस वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने स्तर से कुछ प्रयास करना चाहिए। यदि हम उससे मांगते हैं तो सर्वशक्तिमान सभी सांसारिक चीजें प्रदान नहीं करेगा, लेकिन यदि हम चाहें तो वह सच्चे मार्ग का सारा ज्ञान देने के लिए तैयार है। इस संसार में हमें भौतिक रूप में जो मिलता है वह हमारे कार्यों और प्रयासों की प्रतिध्वनि के अलावा और कुछ नहीं है। यह हमारे वर्तमान जीवन या पिछले जीवन चक्रों के इनपुट पर एक प्रकार का विचार है। अचानक हमें बिना किसी उम्मीद के लाभ के साथ साथ कुछ नुकसान भी प्राप्त होते हैं। आदि माँ ने मानव की भौतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए माँ प्रकृति की रचना की है और आदि माँ ने माँ प्रकृति की सहायता के लिए सभी 5 तत्वों और सभी 9 ग्रहों की रचना की है। उन्होंने सभी प्राणियों और सभी पौधों को मानव की सेवा के लिए बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य की मुक्ति के माध्यम के साथ साथ अन्य सभी प्राणियों की देखभाल करने वाले के रूप में भी बनाया है। सभी प्राणियों की जागरूकता हमेशा मनुष्य से उसके प्रेम और करुणा के साथ साथ उनके विकास के लिए उनकी शुभकामनाओं की प्रतीक्षा करती है। ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य की मुक्ति के माध्यम के साथ, इसलिए हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कीमती है। हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। यह भौतिक साधनों की कमी के कारण कष्ट उठाने के लिए नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान को उसकी सच्ची आत्माओं का पता लगाने के लिए एक कंधा देना होगा, जो मुक्त होने की संभावनाओं से बहुत दूर इधर उधर बिखरी हुई हैं। जय श्री माता जी।